हरे कृष्णा। सब भक्तों को स्वागत है आज का श्रीमद् भागवतम के कक्षा में। आज हम एक नया अध्याय को शुरू करेंगे श्रीमद् भागवतम में तीसरा स्कंद के 31 चैप्टर को। कपिल मुनि के उपदेश जीवों का गतिविधियों के बारे में। तो इस अध्याय को आज शुरू करते हैं और इस अध्याय में क्या क्या है हम चर्चा करेंगे। एक जीवात्मा किस तरह से इस भौतिक जगत में जन्म लेता है, उसके लिए कैसे वो एक स्त्री के घर में प्रवेश करके फिर वो वहाँ पे किस तरह से अलग अलग दुख को सहते हुए फिर जन्म लेता है, और उसके पहले वो घर में क्या क्या प्रार्थना करता है भगवान से, और जन्म लेने के बाद में भी क्या क्या कष्ट उपभोग करता है, और अगर वो क्या क्या चीज़ों से इस दुनिया में सावधान रहना चाहिए असत्संग से, और उसके बाद मृत्यु जन्म कैसा उसका चलते रहता है इस भौतिक जगत में। ये सब विषयों के बारे में चर्चा होगा इस अध्याय में। तो आज हम चर्चा करेंगे पहले 1 नंबर श्लोक से लेकर 11 नंबर श्लोक तक, जिसमें से मुख्य रूप से किस तरह से जीव जो है एक माता के गर्भ में प्रवेश करता है वो चीज़, और उसके गर्भ में कैसे वो कष्ट उपभोग करता है वो चीज़ वर्णना की है कपिल मुनि। वो चीज़ आज हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो मंगलाचरण करके शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमामि विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रासुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चलिए आज का अध्याय को शुरू करते हैं प्रथम श्लोक से कपिल मुनि का उपदेशों को। श्री भगवानुवाच कर्मणा दैवनेत्रेण जन्तुर्देहोपपत्तये स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुंसो रेतः कनाश्रयः। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। यहाँ पे जो कपिल मुनि कह रहे हैं अपने माता देवहूति को, कर्मणा दैव नेत्रेण, मतलब ये दैव का नेत्र, अंडर द सुप्रीम सुपरविजन। तो भगवान के निर्देशानुसार ये सब कुछ हो रहा है। जंतुर्देहोपपत्तये, जैसे जैसे उन्होंने अपना कर्म किया है उसके अनुसार ये जो वहाँ पे जो आत्मा है वो अलग अलग उनको योनि प्राप्त होता है। स्त्रियः, उनको कैसा देह प्राप्त होता है जंतु को,
यहाँ पे मतलब जीवात्मा को जंतुर देहोपपत्तये, तो सब अलग अलग जंतु का, जीव जंतु का देह होने के बाद में अभी मनुष्य शरीर जब प्राप्त होता है उसके बारे में बता रहे यहाँ पे मुख्य रूप से, कि वो यहाँ पे एक स्त्री का उदर में प्रवेश करता है, गर्भ में। कैसे? स्त्रियो प्रविष्ट उदरम पुंसो रेतः कनाश्रयः, तो वो एक पुरुष का, वीर का, वो जो है आत्मा, उसका आश्रय लेता है। पुंसो रेतः कनाश्रयः, तो उसका आश्रय लेके वीर के माध्यम से जो है स्त्री के गर्भ में प्रवेश करता है और उनको एक शरीर उदर से प्राप्त होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे समझाया गया है कि ये जो है, कुछ लोग जो भौतिकवादी कहते हैं कि आत्मा वात्मा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक स्त्री और पुरुष मैथुन करने से वो जो है वो संतान उत्पन्न होता है। मगर यहाँ पे जो है आत्मा जो है यहाँ पे प्रवेश कर रहा है उस समय में, इसके लिए जो है एक संतान उत्पन्न हो रहा है या एक गर्भ में शिशु जो है उत्पन्न हो रहा है। तो ये चीज़ आज के शास्त्रवेत्ता या जो आज के आधुनिक वैज्ञानिक समझ नहीं पाते हैं। वो सोचते हैं कि वो सिर्फ ये वीर्य और जो अंडा है दोनों मिलके एक बच्चा या संतान उत्पन्न हो जाता है उससे, मगर ये जो है ये संभव नहीं है। तो यहाँ पे जो है वहाँ पे आत्मा जो है जीवात्मा प्रवेश करता है। कललं त्वेकरात्रेण पंचरात्रेण बुद्बुदं दशहेन तु कर्कंदुः पेष्यंडं वा ततः परम। तो क्या क्या होता है? ये वीर्य प्रवेश करने के बाद में तो ये जो है बताया गया है यहाँ पे कललम, तो यहाँ पे जो है वीर्य और ओम दोनों मिक्स होने के बाद में पहले रात्रि में मिक्स होता है और 5 दिन या 5 रात्रि के बाद में वो एक बुडबुडम, एक बबल के इतना साइज़ हो जाता है बढ़ के, और 10वां दिन या 10वां रात्रि में वो बन जाते एक प्लम, तो और थोड़ा साइज़ बढ़ जाता है, और उसके बाद में वो और थोड़ा सा धीरे धीरे एक मांस या एग, अंडा जैसे कि उसका केस है वो हो जाता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे प्रभुपाद जी यहाँ पे तात्पर्य में बताते हैं कि ये जो है शरीर जो है आत्मा का, ये अलग अलग योनियों में या गर्भों में अलग अलग तरीके से उत्पन्न होता है, या अलग अलग प्राणियों में अलग अलग तरीके से उनका शरीर उत्पन्न होता है। तो एक तरह का शरीर है जो पेड़ पौधों का गाछ, ये सब जो है वो सब जो है किधर से उत्पन्न होता है? किसके गर्भ से? पृथ्वी के गर्भ से, धरती में वो उत्पन्न होता है। और एक दूसरा रकम का प्राणियां हैं जो है पसीने के अंदर से वो उत्पन्न होता है उनका जीवन, जैसे कि बहुत सारे जो कीटाणु हैं, जर्म्स एंड बग्स, ये सब। और तीसरा तरीका है जो अंडा से जन्म लेता है, जैसे कि पक्षी आप जानते ही है। और जो दूसरा वाला है जैसे मनुष्य है, वो गर्भ से वो जन्म लेता है, एम्ब्रियो। यहाँ पे जब बता रहे हैं यहाँ पे अलग अलग है, तो जैसे मनुष्य के उसमें जो है या एक मांस बन जाता है, मासेन तुशिरोध्वाभ्यां बाह्वंग्राद्यंग विग्रह नक लोमास्ति चर्माणि लिंग छिद्रोद्भव स्त्रीभिः। धीरे धीरे कैसे वो छोटा सा शिशु का शरीर बनता है माँ के गर्भ के अंदर, यहाँ पे वर्णना किया गया है। एक मास के बाद में जो है उसका सिर प्रकट होता है या सिर उत्पन्न होता है, सिर का निर्माण होता है।
और 2 मास के बाद में उनका 2 हाथ भी निर्माण हो जाते हैं और 2 पैर भी निर्माण हो जाता है। और धीरे धीरे सब अंग जो है निर्माण होना शुरू हो जाता है। और 3 मास कंप्लीट होने तक और नाखून, उंगलियां और पाँव के भी और हाथ के भी और चूल और हड्डी और स्किन, चर्म, ये सब और जननेंद्रिय और जो भी बहुत सारे और भी जो इंद्रिय है, जैसे कि पूरा नहीं बट स्टार्ट हो जाता है आँख का या और नाक का, कान का, मुख का, सब जो ओपनिंग से अपर्चर, वो सब धीरे धीरे सब निर्माण होना शुरू हो जाता है। चतुर्भिर दातवः सप्त पंचभिः क्षुत्रिदुद्भवः षड्भिर जरायुणावीतः कुक्षौ भ्राम्यति दक्षिणे। इसके बाद 4 मास के बाद ये जो भी है संभोग होने के बाद स्त्री पुरुष का 4 मास के बाद जो है सप्त धातु भी निर्माण हो जाते हैं। सप्त धातु मतलब ये जो शरीर में रहते हैं, एक चैल, उसको अभी हिंदी में पता नहीं मेरे को, चैल, रक्त, मांस और फैट और हड्डी, और हड्डी के अंदर जो रहता है बोन मैरो और वीर्य, ये सब भी सृष्टि हो जाता है सबका भी। और 5 मास के बाद जो भूख और प्यास भी लगना शुरू हो जाता है वो शिशु को। और 6 मास के बाद में तो वो शिशु जो है वो हिलना चालू होता है, मूवमेंट, गति उसका शुरू हो जाता है, वो हिलना चालू होता है और वो राइट साइड, मतलब राइट साइड दाया और जो गर्भ में दाया और वो हिलता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं अगर वो शिशु जो है, अगर वो मेल है, शिशु मेल मतलब वही चेले शिशु है, तो वही कोई बच्चा शिशु है, तो फिर वो राइट साइड में, मेल शिशु है तो राइट साइड में हिलता है, और फीमेल है तो जब लड़की है तो, लड़का है तो मेल, जो लड़का है तो राइट साइड में मुंह होता है और लड़की है तो लेफ्ट साइड में मुंह होता है। मातुर जगदान्नपानध्यैर ये धातुर सम्मते शेते विन्मूत्रयोर्घर्ते सजंतुर जंतु संभवे। तो इसके बाद में ये जो है उसको अभी खाना, मतलब भूख लग रहा है, प्यास लग रहा है, तो उसको कहाँ से वो भूख और प्यास मिटता है उसका? उनके माता से। तो माता से उसको खाने का पीने का सब मिल जाता है सामग्री, और इस तरह से वो माता से खाना पीना लेके और भी वो उनका शरीर बढ़ता है। और इसी मगर वो अभी जो है माता के गर्भ के अंदर जहाँ पे कि और मल मूत्र सब कुछ है उसके बगल में, तो उसी में जहाँ पे अलग अलग रह के, मतलब बहुत सारे जो कृमि या जंतु बोलेंगे आप, बहुत सारे वहाँ पे रहते हैं, वॉर्म्स, और उनके साथ में वहीं पे वो रहता है। मार्कंडेय पुराण में कहते हैं कि जो माता और गर्भ के जो शिशु है उसको जो कनेक्ट करा हुआ एक पाइप रहता है ना, उसको अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं, उसको कहा गया है आप्यायनी मार्कंडेय पुराण में। और इसी से सब जो खाना पीना जो है शिशु को माता से मिल जाता है। ये जो विषय ये मार्कंडेय पुराण में और ये श्रीमद् भागवतम में बताया गया कि गर्भ के अंदर में शिशु का अवस्था कैसे रहता है, कैसे उसका खाना पीना हो रहा है और कैसे उसका वृद्धि हो रहा है एक गर्भ में शिशु का शरीर का, वो सब जो है आज का जो आधुनिक वैज्ञानिक के अनुसार वो एकदम सही है, सेम टू सेम है, डिटो। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये सब पुराण में जो दिया हुआ है, भागवत हो, मार्कंडेय पुराण है,
ये सब चीज़ों में ऐसे कुछ काल्पनिक चीज़ें नहीं दिया हुआ है, ये सब चीज़ें सत्य घटनाएं और ज्ञान इसमें भरा हुआ है। जैसे कि कुछ मायावादी लोग सोचते हैं पुराण वराण सब तो काल्पनिक है, ये सबको सही ज्ञान नहीं है, मगर ऐसा नहीं है, इसमें सही ज्ञान दिया हुआ है। तो अभी जब बच्चा है, अभी शिशु जो है, अभी वो अंदर में है गर्भ में, तो उस समय माता जो जैसे खाना वो लेती है उसका प्रभाव जो है शिशु के ऊपर पड़ता है। अगर माता बहुत ज़्यादा नमक या बहुत ज़्यादा तीखा या मिर्ची या बहुत सारा प्याज, इस तरह से जो खाना है उनको मना है माता को जब गर्भवती रहती है, क्योंकि ये जो है ये शिशु का शरीर को बहुत कष्ट देते हैं, क्योंकि शिशु का जो अभी शरीर बहुत कोमल है, बहुत ही कोमल, क्योंकि अभी बन रहा है। तो इसलिए ये सब जैसे ये बहुत ही तीखा या तीक्ष्ण जो पदार्थ है जिससे उनका शरीर को बहुत चोट पहुंच सकता है, कष्ट पहुंच सकता है। इसलिए ये सब चीज़ें क्या खाना चाहिए एक माता को, गर्भवती स्त्री को क्या नहीं खाना चाहिए, सब चीज़ें स्मृति शास्त्रों में, वैदिक स्मृति शास्त्रों में सब कुछ दिया हुआ है। और इसमें से हम सब समझ सकते हैं कैसे एक अच्छा शिशु को पैदा कर सकते हैं गर्भधान संस्कार के माध्यम से और ये सब विधि विधानों से। तो जिससे एक समाज में एक अच्छा संतान, अच्छा शिशु या अच्छा संतान को उत्पन्न करके समाज को इस तरह से समृद्ध और शांति से भर सकते और स्थापित कर सकते हैं चीज़ों को समाज में। कृमिभिः क्षट्ट सर्वांगः सौकुमार्यात् प्रतिक्षणं मूर्छाम् आप्नोत्युरुक्लेशस् तत्रत्यैः क्षुधितैर्मुहुः। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो है बहुत सारे कृमि मतलब बहुत सारे वॉर्म्स, इतने सारे हैं, वो भी सब भूखे हैं, वो भी खा रहे हैं। तो ये जो है बहुत सारे वहाँ पे माता के गर्भ में हैं, और ये सब कृमि से जो है ये बच्चा को या शिशु को बहुत दुख पहुँचता है, क्योंकि शिशु का जो शरीर है बहुत कोमल है और ये लोग सब उसको बहुत काटते हैं, तो बहुत दुख होता है बच्चा को। इसलिए वो इतना उसको कभी कभी दुख हो जाता है कि वो बेहोश हो जाता है, और मतलब कभी कभी कुछ समय वो ऐसा बेहोश होता है, फिर होश में आता है, फिर बेहोश हो जाता है, ऐसा हो जाता है। क्योंकि उतना मतलब आप समझ सकते हैं कितना उनको कष्ट हो रहा है कि वो सहन नहीं कर पा के बेहोश हो जा रहे हैं, छोटा शिशु गर्भ में। अब ये सब चीज़ हम भूल जाते हैं जब हमारा जन्म हो जाता है। इसलिए ये सब चीज़ हमको ये शास्त्रों से पढ़ के समझना चाहिए, क्योंकि जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि 4 चीज़, दुख दोषान दर्शनम, ये जो भौतिक जगत के 4 दुख है, मगर हम लोग को जरा और व्याधि थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। देखिए जन्म तो हम समझ ही नहीं पाते, जैसे अंदर में रहते तो ये सब अनुभव करते हैं, और जैसे बाहर आ जाते सब भूल जाते माया के प्रभाव से। और जब व्याधि है, जब व्याधि होता है उस समय बहुत कष्ट भोग करते हैं, अरे बहुत दुख होता है, बट फिर व्याधि चला जाता है फिर भूल जाते हैं उसको भी। ये माया का प्रभाव है, माया मोहित के कारण हम। और जैसे वृद्धाप्य जो है, अभी सोचते हैं हम अभी वृद्ध नहीं है, अभी बहुत समय है हमारा वृद्धाप्य आने के लिए, जब देखा जाएगा। और जब वृद्ध हो जाते थे वो सोचता है अभी भी मैं यंग हूँ, और यंग बनने का सोचता है। तो ये भी एक मोह माया है। या लास्ट में जो है मृत्यु हो जाता है, तो उसके बाद तो समझ में नहीं आता हमको, मतलब उस समय दुख भोग करते हैं हम, मगर वो बोलने के लिए दूसरे को हम नहीं रहते हैं। तो इस तरह से जो है ये दुख, इसमें से मुख्य रूप से जो बर्थ का भी दुख है, इसका वर्णन हम लोग इधर में देख के ज़्यादा समझ सकते हैं। नहीं तो बहुत लोग को समझ में नहीं आता कि ये जो जन्म में भी, एक जन्म लेने के समय में भी एक आत्मा को इतना दुख भोग करना पड़ता है, शिशु के रूप में भी गर्भ में। कटु तीक्ष्णव लवण रुक्षाम्लाधिभिरुल्बनैः मातृभुक्तैरुपस्पृष्टः
सर्वांगोत्थित वेदनः। सो यहाँ पे बता रहे कि जो अगर माता जो है बहुत ही कटु, कट्टा या तीक्ष्ण पदार्थ या बहुत ही नमकीन या बहुत ही कट्ठा या बहुत ही कड़वा, इस तरह से जो लेता है टू मच, तो शरीर जो है शिशु का बहुत ही उसके कारण कष्ट भोग करता है, वो समझ सहन नहीं कर पाता है। क्योंकि अभी शिशु का जो चेतना है अभी पूर्ण रूप से अभी वृद्धि हो रहा है, पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ है, अभी चल रहा, उसका भी वृद्धि हो रहा है, तो इसलिए वो इतना कुछ सहन कर लेता है और मृत्यु नहीं होता है शिशु का। ये भी जो है माया का एक जगत का प्रभाव है, जिससे शिशु मृत नहीं होता है मगर वो दुख को भोग कर सकता है। ऐसे माया शरीर और चेतना देती है कि हम दुख को भोग कर पाए और मृत्यु ना होए। उल्बेन संवृतस्तस्मिन् अंतरैश्च भैरावृतः आस्ते कृत्वा शिरः कुक्षौ भुग्न पृष्ठ शिरोदरः। इस तरह से उनका जो है गर्भ में वो एक कवरिंग रहता है उनको, जिसके एमनियन बोलते हैं, उसके अंदर में जो शिशु रहता है और वो पार में इंटेस्टाइन वो सब रहता है उसके बगल बगल में। तो इस तरह से गर्भ के एक साइड में वो रहता है शिशु, और उनका जो है सर जो है ऐसा, अब देखे होंगे शिशु को, उनका सर जो है उनका पेट के तरफ मुड़ा हुआ रहता है उनका, जो ऐसा अब देखे होंगे शिशु का गर्भ में जो पूरा मुड़ा हुआ रहता है उनका पूरा पीछे बैक जो है पूरा ऐसा एक आर्च्ड बो, जैसे एक धनुष चलाते तो धनुष का जो खींचते तो पूरा धनुष ऐसा एक सेमी सर्कल टाइप हो जाता है ना, वो ऐसा उसका जो है परिस्थिति ऐसा रहता है शिशु का। मतलब उसमें बहुत उसको मतलब ऐसा जो रहता है उस परिस्थिति बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट पोजीशन है। अगर कोई बड़ा आदमी को ऐसा स्थिति में रखेंगे तो वो कुछ क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता है, प्रभुपाद जी बताते हैं। हाँ, मगर इतना सब दुख हम सब भूल जाते हैं जन्म होने के बाद। ये चीज़ों को कोई बताता भी नहीं है। ऐसा हमारा समाज है या संस्कृति है कि हमको जो असलियत को, सच्चाई को, जीवन के बारे में बोलता ही नहीं है। जीवन, जन्म और मृत्यु में कितना दुख होता है वो चीज़ बताता ही नहीं है। तो ये एक मूर्खता है ऐसे समाज का। अकल्प स्वांग चेष्टायाम शकुंत इव पांजरे तत्र लब्ध स्मृतिर्दैवात् कर्म जन्मा शतोद्भवम् स्मरन् दीर्घम् अनुच्छ्वासम् शर्म किम नाम विंदते। तो इस तरह से जो पक्षी एक पिंजरे में बंदी होकर रहता है, इस तरह से ये जो शिशु है गर्भ में बंदी होकर रहता है, और वो हिलने को चाहता है तो हिल नहीं सकता है, कहीं जा नहीं सकता है, बंदी होके वहीं पे रहता है। इस समय अगर वो शिशु भाग्यवान है तो उनको उस समय 100 आगे जीवन में क्या क्या कष्ट भोग किया है वो सब याद आता है उसको स्मरण में, और वो स्मरण होकर और भी रोता है और दुखी हो जाता है। उस परिस्थिति में क्या शांति प्राप्त हो सकता है उस शिशु को, कैसे शांति में रह सकता है। इसलिए हमको समझना ज़रूरी है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ऐसे भागवत पढ़ के कि भाई इतना कष्ट है जन्म के प्रोसेस में, जन्म लेने का जो इस प्रक्रिया में इतना कष्ट उपभोग करता है एक जीवात्मा। आरभ्य सप्तमान् मासान् लब्धबोधोऽपि वेपितः नैकत्रास्ते सूतिवातेर्विष्टा भू इव सोदरः। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि
जैसे और चेतना उसका पूर्ण विकसित हो जाता है 7वां महीने से, तो उसके बाद 7वां महीना होने के बाद तो अभी जो है, जो शिशु का जो है वो उल्टा हो जाता है, मतलब उनका जो शरीर का जो सिर है वो नीचे के ओर आ जाता है, और जो वात सूती वात बोल के रहते हैं, वो कुछ एयर्स रहते हैं जो उनको नीचे ढकलते हैं, और मतलब ये उनका गर्भ से बाहर निकलने के पहले का दिन का बात है। और जैसे कि वॉर्म्स, जो वॉर्म रहता है ना, कृमि, वो लोग जो है वो एक जगह पे अभी नहीं रह सकता है, वो मुंह होते रहते हैं बाहर निकलने का, जैसे प्रयास करते रहते हैं कहीं, वो जहाँ पे गंदा स्थल में वो जो उसका जन्म होता है उधर से बाहर निकलने का, दूर जाने का प्रयास करता है। ऐसे अभी वो जो है शिशु जो गर्भ से बाहर निकलने का वो प्रयास कर रहा है। सो यहाँ पे इस कृमि को उनके साथ में वो लोग भी जन्म ले रहा है, वो जी रहे उसमें, तो वो उनको इधर कहा गया है कि इव विष्टाभुर इव सोदरा, वो कृमि को, एक वॉर्म्स को बोल रहे हैं यहाँ पे, उनका सोदर मतलब भाई बता रहे। देखिए ये हमारा संस्कृति सभ्यता है कि हम सबको अपना जो है भाई मानते हैं। ये यूनिवर्सल ब्रदरहुड, सब चाहते हैं कि सब विश्व भर में, हाँ, और सब लोग एक समान भाई के जैसे रहे, मगर वो तो सोच रहे सिर्फ मनुष्य के बीच में रहने के लिए वो प्रयास कर रहे, मगर यहाँ पे तो बता रहे इसी कीट क्रिम को भी, वॉर्म्स को भी अपना भाई कह रहे हैं। अभी दूसरा जीवात्मा को छोड़ ही दीजिए। तो इसलिए इससे हमको समझना है कि सब जीवात्माओं का हमको जो है दया दिखाना चाहिए सबके ऊपर। नातमाना ऋषिर्भूतः सप्तवध्रि कृतांजलिः स्तुवीता तं विक्लवय वाचा येनो धरेर्पितः। तो ये जीवात्मा जो है इस परिस्थिति में बहुत ही भयंकर, मतलब बहुत ही दुखदायक परिस्थिति में, उसका 7 लेयर है भौतिक वस्तु का, इंग्रेडिएंट्स का, मेटल। उस समय भगवान को 2 हाथ जोड़ के प्रणाम करके वो भगवान को ये प्रार्थना करती है ये जीवात्मा, क्योंकि भगवान जो कर्म दैवा अनुसार ये सब उसको ऐसा परिस्थिति में अभी वो रहा है, वो जीवात्मा उस परिस्थिति में पहुंच गया है। यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कुछ उदाहरण दे रहे कि जैसे कोई स्त्री जब उनको ये डिलीवरी होता है उस समय वो उनका बहुत दर्द महसूस होता है, तो वो सोचती है अगली बार हम कभी गर्भवती नहीं बनेंगे। मगर वो फिर ऐसे ही जो व्यक्ति जब भी कुछ ऑपरेशन होता है, उनका ऑपरेशन, तो उस समय बाद में सोचते हैं मैं कभी ऐसा पाप कर्म करूँगा नहीं कि फिर से ऑपरेशन हो मेरा, ऐसा सोचते हैं। या जैसे गर्भवती फिर से सोचती है मैं प्रेग्नेंट नहीं होंगी, फिर से गर्भवती नहीं होंगी। या कोई व्यक्ति जो है जो भी गलत कार्य करके कुछ फंस गया और कुछ कष्ट भोग कर रहा है, तो वो बोलता है अभी मैं कभी भी ये गलती नहीं करूँगा। सो ऐसे ही यहाँ पे जो है इस तरह से बहुत ही डिफ़िकल्ट, बहुत नरक जैसे सिचुएशन में लगा है यहाँ पे जीवात्मा को, और उसको बहुत 100 जन्म का सब याद आ रहा है, तो उसका समझ में आता है कि ये जो इसमें जन्म मृत्यु में बहुत दुख है लेने में, करने में। तो इसलिए वो डरता है ये जीवात्मा जो है फिर से जन्म लेने का। मगर जब वो जन्म लेता है तो फिर वो जीवन जीता है सब भूल जाता है। अच्छा स्वस्थ शरीर है तो सब भूल जाता है, फिर से वही पाप को कर्म को फिर से करता है और फिर से वो जन्म मृत्यु चक्र में फंस जाता है। तो इस तरह से चलता है इस भौतिक जगत में एक जीव जंतु या जीवात्मा का जो प्रयाण। तो अभी जीवात्मा जो है इस समय वो बाहर आने से पहले जो भगवान को प्रार्थना करती है, कुछ भाग्यवान जीवात्मा, तो वो क्या प्रार्थना करते हैं वो हम अगले श्लोक से कल देखेंगे। तो यहीं पे आज के विषय को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल।